हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज थर्ड सेमेस्टर की हम अ, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाली क्लास है, क्लास नंबर 3, वो हम डिस्कस करेंगे। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से लास्ट टाइम 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे। एक अति लघु उत्तरीय आया था 1 नंबर का, और एक दीर्घ उत्तरीय आया था जिसमें 2 मार्क्स का था। तो टोटल 3 नंबर का यहाँ से पेपर बनता है। कभी कभी बहुविकल्पीय में भी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी 4 नंबर का भी हो जाता है। तो आज डिस्कस करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, थर्ड सेमेस्टर डीएलएड, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जहां से बनने की संभावना है, जो लास्ट टाइम भी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आपके ये 2 चैप्टर, मैंने इसी वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपके सिलेबस में एक साधारण ब्याज का चैप्टर है और उसकी अवधारणा, उसको समझाने के बारे में है। और जो दूसरा चैप्टर है उसके बाद उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है। तो मैं एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा टीचर्स पॉइंट, ये उसका साइन है। और टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी विद पुनित। आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके स्टडी विद पुनित सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह और जो भी एग्जाम वगैरह होते हैं जो मैं कराता हूँ टीचिंग के लिए, वो यहाँ पर पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिल जाती है, जीके वगैरह की भी। और डिस्कस करेंगे आज मैथ की तीसरी क्लास, थर्ड सेमेस्टर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहाँ पर पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज, इसके जो टर्म हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। इसमें सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो हमें एक टर्म देखने के लिए मिलती है, मूलधन, ठीक है। मूलधन क्या होता है? मूलधन सिंपल वे में, कोई इसकी परिभाषा वगैरह हमें कुछ याद नहीं करनी है। मूलधन क्या होता है? किसी से जब हम किसी को धन उधार देते हैं, जैसे मैं उधार उधार देता हूँ किसी को रुपए। तो अगर मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, तो ये जो 100 रुपए उधार दिए हैं वो क्या होता है? मूलधन। यानी कि जो धन उधार दिया जाता है, ठीक है, उसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें समय इसमें देखने के लिए मिलता है। समय एक टर्म है जो इन क्वेश्चन में देखने के लिए मिलती है। समय भी, जितने समय के लिए वो धन उधार दिया गया, उसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। और मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। किससे? पी से। पी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं और टी को टाइम बोलते हैं, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद एक टर्म देखने के लिए मिलती है इसमें, दर। दर को हम क्या बोलते हैं? रेट। क्या बोलते हैं? रेट। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये रेट क्या होती है? जितने परसेंट का हम ब्याज किसी पर लगाते हैं। जैसे किसी ने हमसे 100 रुपये उधार लिए और हम उससे बोलेंगे मैं जो ब्याज देता हूँ 1 साल का 2% पर रुपए उधार देता हूँ, तो मुझे 1 साल बाद वो मुझे कितने रुपए देगा? 100 का 100 तो रुपए वो देगा ही देगा मूलधन, और उसका 2% भी देगा, यानी कि 2 रुपए भी देगा। यानी कि मुझे वो टोटल कितने रुपए देगा? 102, ठीक है। 100 रुपए तो मेरा मूलधन देगा ही, जो मुझसे रुपए वापस लिए हैं वो तो देगा ही देगा। और जो ब्याज है, कितने परसेंट लगाया मैंने? 2%। यानी कि अगर मैं 100 का 2% निकालता हूँ, 100 का की जगह गुणा 2%, ठीक है, 100 गुणा 2/100, परसेंटेज काटती है दो, नीचे 100 आता है, 2 जीरो गए, कितने आए? 2 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए पर वो 2 रुपए भी देगा, यानी कि वो टोटल कितने रुपए देगा? 102 रुपए। तो ये तो मूलधन हो जाता है। ये 2 रुपए जो हो जाता है ये ब्याज हो जाता है। और ये जो टोटल अमाउंट बन के आता है, जितने वो इकट्ठे होके देता है, मूलधन भी और ब्याज भी, जब वो जोड़ जोड़ कर देता है, तो वो उन उसको क्या कहते हैं बताओ? मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धन। तो हमें रेट भी पता चल गया, ठीक है। ये रेट परसेंटेज में आती है। और मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, और ब्याज भी पता चल गया हमें। ब्याज क्या होता है? जितने रुपए वो 1 साल में हमें पे करता है, रुपए पर जो ब्याज लगता है, ठीक है, उसको हम क्या, किससे डिनोट करते हैं? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट। आई से प्रदर्शित करते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और हमें क्या है इसमें एक टर्म? मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। अभी मैं साधारण ब्याज करा रहा हूं तुम्हें,
कौन सा चैप्टर करा रहा हूँ? अभी साधारण ब्याज का करा रहा हूँ। साधारण ब्याज में सिर्फ मिश्र धन होता है, ठीक है, और ये साधारण मिश्र धन कहलाता है, ठीक है। मिश्र धन होता है जब मैं चक्रवृद्धि वाला आपको चैप्टर कराऊंगा, उसमें ये जो मिश्र धन होता है वो चक्रवृद्धि मिश्र धन कहलाता है। इसमें ये जो मिश्र धन है वो साधारण मिश्र धन कहलाएगा। और ये जो मिश्र धन होता है मैंने अभी बताया है वो क्या होता है, मूलधन तो वो रुपए देगा ही देगा मुझे, और जो ब्याज साथ में देगा उनको जोड़कर मूलधन प्लस ब्याज जो होता है वो मिश्र धन कहलाता है। तो मिश्र धन को हम क्या कहते हैं, इसमें मूलधन भी आ जाता है प्लस ब्याज भी आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और इस मिश्र धन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए फॉर अमाउंट, क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट, ठीक। ए से प्रदर्शित करते हैं मिश्र धन को। अगर मैं कहीं पर ए लिख दूं तो तुम समझ जाना वो मिश्र धन है। कहीं पर अगर मैं पी लिख दूं तो वो समझ जाना मूलधन है। कहीं पर अगर मैं टी लिख दूं तो वो समय है, और कहीं पर आर लिख दूं तो वो रेट है, और कहीं पर आई लिख दूं तो वो इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी कि ब्याज है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे आपको सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें कुछ भी रटना नहीं है, समझ के साथ आगे बढ़ना है, जिससे हमें एग्जाम में भी हेल्प मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम 1 नंबर में आया था, दीर्घ उत्तर, वो सॉरी लघु उत्तरीय में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2017 में। तो इसको देखते हैं। ये कहता है 500 रुपए की धनराशि, ठीक है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है इसमें, साधारण ब्याज पूछा गया है हमसे, और दिया हुआ क्या क्या है बताओ। ये क्या है, जितने रुपए उधार दिए जाते हैं, मैंने क्या बोला है, वो क्या होता है, मूलधन होता है। तो ये कहता है 500 रुपए की धनराशि, और जितनी परसेंटेज होती है वो क्या होती है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। जो परसेंटेज होती है वो दर होती है, और जो टाइम होता है, जितने समय के लिए उधार दिए जाते हैं वो क्या होता है, समय होता है। और जो राशि उधार दी जाती है वो क्या होती है बताओ, मूलधन। यानी कि 500 रुपए इसने उधार दिए किसी व्यक्ति ने, 3 वर्ष के लिए दिए, और कितने परसेंट ब्याज पर दिए बताओ, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, तो उसका साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें डीएलएड में फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो इसका साधारण ब्याज का कौन सा फॉर्मूला होता है बताइए, साधारण ब्याज बहुत हल्का फॉर्मूला है, ठीक है, आप इसको याद रखना। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। तीनों को गुणा कर देते हैं, साधारण ब्याज जब निकालते हैं तीनों की गुणा कर देते हैं, मूलधन की, दर की और समय की, और उसके बटे में क्या लिख देते हैं, 100। क्या लिख देते हैं, 100। ये हमारा फॉर्मूला है, और ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है, इन एग्जाम में, इस जो क्वेश्चन में। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन यानी कि जितना उसने उधार दिया, दर जितने परसेंट पर दिया, समय जितने समय के लिए दिया, बटे 100, ठीक। हमें यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। देखो मूलधन दे रखा है मुझे कितना, 500 रुपए। इसको इस तरीके से लिख लेना, ठीक है, कभी भी तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। दर दे रखी है कितनी, दर मैंने बोला है जो परसेंटेज वाली होती है वो दर होती है, तो 10% वार्षिक। क्या दे रखी है, 10% वार्षिक, वार्षिक ही तो दे रखी है, ठीक है। उसके बाद समय आता है, समय कितना दे रखा है बताओ, कितने साल के लिए उधार दिया है उसने, 3 वर्ष, ठीक। उसके बाद इसने पूछा क्या है हमसे, तो ब्याज पूछा है, ब्याज बराबर क्या, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या। हमें पता है साधारण ब्याज का, हमें फॉर्मूला हमें पता चल गया क्या है बताओ। अब हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर, देखो सारी चीज ऐसे ही लिख देनी है, ठीक है, मूलधन यही तो फॉर्मूला होता है, गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। मूलधन बताइए कितना है हमारा, हमने 500 रुपये उधार दिए, और 10% वार्षिक दर से दिए थे, तो 10%, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो नीचे 100 आया है, ये यहाँ की जो परसेंटेज होती है, यहाँ पे जो हम लगाते हैं, जैसे मैं 10% लगाऊंगा, ठीक है, तो इस परसेंटेज को जब हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में पहले से ही लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज का यूज करूंगा तो दिखा देता हूं मैं, ठीक है, दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही तो फॉर्मूला है इसका,
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का यूज करता हूँ तो मुझे मेरा सिर्फ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, अब देखो मैं इसमें इसमें अगर वैल्यू पुट करूंगा 500 गुणा 10% लिखूंगा इस बार पूरा। अगर मैं मुझे परसेंटेज, अगर यहाँ पर मुझे 100 नहीं लिखना है ना, यहाँ पर 100 मैंने देखो बटे में नहीं लिखा, तो मुझे परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। और समय कितना है 3। अब मैं इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो बटे में 100 खुद ही आ जाएगा। ठीक है, 500, ठीक है, गुणा 10% को क्या लिखते हैं 10, और परसेंटेज हटेगी तो क्या आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, गुणा 3। तो ये देखो वो ही चीज बन गई है जो मैं यहाँ पर करने वाला। इसीलिए यहाँ पर पहले से ही हम फॉर्मूले में पुट करके रखते हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई रुपया देते हैं तो वो किसी प्रतिशत ब्याज पर देते हैं। ठीक है, किसी प्रतिशत परसेंटेज पर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको 100 लगा कर रखते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि दर से परसेंटेज जब हटाएंगे तो भी हमें 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला पूरा ही याद करना। कितना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। उसमें क्या होगा, आपको कभी भी परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पर मूलधन कितना लिखेंगे 500 गुणा दर कितनी है बताओ 10%। प्रतिशत हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा 100 पहले से ही लगा हुआ है। और समय कितनी है, कितना है 3 वर्ष बटे 100। देखो 2 जीरो से कितना कट गया, 2 जीरो कट गए, और जो बचा उनकी गुणा कर देंगे, 5 गुणा 10 गुणा 3। तो कितना हो गया, 10 पंजे 50, और 50 की 3 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 50 दिया 150। ठीक है, तो 150 रुपए हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज। और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था। ठीक है, थोड़ी सी डिजिट 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 जो है यहाँ पर मैंने जो अंक ले रखे हैं डिजिट, ये चेंज थी उसमें, ये डिजिट नहीं थी, 500 नहीं था शायद, 10% नहीं था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम था, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन में चीजें दे रखी हैं, जितना रुपए उधार देते हैं वो मूलधन होता है, जितने परसेंट पर देते हैं वो दर होता है, जितने समय के लिए देते हैं वो टाइम होता है। और पूछ लिया क्या साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज का हमें फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारे याद रहना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और सीधा सीधा इसमें रख देंगे, यहाँ पर मूलधन की जगह 500 रख दिया, गुणा की जगह गुणा आ गया, फिर दर की जगह 10 रख दिया, फिर गुणा की जगह गुणा आ गया, फिर 3। ठीक है, बटे 100 रख दिया। ठीक है, इसको सिंपली काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और जो बचा उनकी गुणा करके लिख दी। वो हमारा क्या आया, क्योंकि इधर देखो क्या चल रहा था, साधारण ब्याज चल रहा था, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर साधारण ब्याज। समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर देना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है, वह धनराशि ज्ञात करो। इस बार देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इसमें पूछा गया है, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7%, जो प्रतिशत होता है वो दर होती है 7% वार्षिक दर से। जो प्रतिशत क्या है, दर है, साधारण ब्याज क्या है, इतने रुपए है। अब इस बार हमें क्या दे रखा है बताओ, इसमें साधारण ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है, साधारण ब्याज इसने बता दिया है, जो 4 वर्ष के लिए दिया जाता है, और टाइम भी दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे दिया, यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दर दे रखी है, दर कितनी हो गई 7%। कितनी, 7%। ध्यान से सुनना इस चीजों को। ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई होती है उनको लिख लेते हैं, 7% वार्षिक। ठीक है, हमें समय दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है बताओ, टाइम कितना दे रखा है 4 वर्ष। ठीक, और हमें क्या दे रखा है बताओ, हमें 280 क्या दे रखा है, साधारण ब्याज 280 रुपए है। इस बार उसने साधारण ब्याज हमें बता रखा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितना, साधारण ब्याज क्या है बताओ 280 रुपए। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, वह धनराशि ज्ञात करो। जो धनराशि उधार दी गई है वो ज्ञात करनी है, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, जो मूलधन है, क्योंकि जो हम उधार देते हैं वही तो मूलधन होता है। तो इसने क्या बोला है, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर इतने इतने परसेंट वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपए है, और जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो वो जो उधार दी गई धनराशि वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। समझ में आ गया इतना। अब देखो हमें सिंपली फॉर्मूले में रख देना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब देखो हम क्या काम करेंगे, मूलधन साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख देंगे, यहाँ पर तो साधारण ब्याज आएगा, कितना दे रखा है हमें 280, बराबर मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी है बताओ, दर है 7%, 7 आ गया, गुणा परसेंटेज नहीं लगाते हैं क्योंकि नीचे 100 है। ठीक है, समय कितना दे रखा है बताओ 4 वर्ष। ठीक है, बटे 100।
नहीं आई बात समझ में? इतना कर दोगे पक्का? अब देखो, इसको यहाँ पर काटना मत, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर देखो, ये बराबर है इधर, और इधर भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या है। तो हम क्या काम करते हैं, मैंने बताया है आपको, जब भी बराबर हो तो घोड़े घोड़े एक तरफ जाते हैं, गधे गधे एक तरफ जाते हैं। कैसे? क्योंकि हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन जब निकालना है तो एक साइड सिर्फ मूलधन ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, बराबर है तो 280 की गुणा इधर हो जाएगी, और इसके बटे में क्या है, एक है, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, यानी कि आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा 7, ये पूरा उठ के कहाँ जाएगा, बराबर के इस साइड आ जाएगा। मूलधन गुणा 7 गुणा 4 बराबर 280 गुणा 100, यही तो आ जाएगा। अब देखो हमें मूलधन निकालना है तो इस साइड क्या रखेंगे, सिर्फ मूलधन रखेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा बताओ, बटे में जाएगा। तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 280 गुणा 100, ये चीज तो आती होगी, ठीक है, बटे 7 गुणा 4, इतना आ गया। अब इसको काट लेंगे बस, सिंपल। 7 चौक 28, क्या बचा, 0, 40 हो गया, ठीक है। फिर 4 से काटेंगे, 4 धाई 40, तो क्या बचा बताओ, मूलधन 10 गुणा 100, ठीक है। तो 10 की 100 से गुणा होगी तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। और 1 की 1 से गुणा हो जाएगी, 1 एकन 1, तो इतने रुपए। क्या आ गया ये हमारा, बताओ, मूलधन। क्या आ गया, मूलधन। और ये हमसे मूलधन ही पूछा हुआ था। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, फॉर्मूले में सिर्फ डालना है, उसके बाद तुम्हें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे, मैंने यहाँ पर साधारण ब्याज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मूलधन हमें निकालना था, वो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये वैल्यू रख दी, दर की, समय की, और बटे 100 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा, मुझे सिर्फ मूलधन निकालना है तो एक साइड सिर्फ मैं मूलधन ही रखूंगा। मैंने क्या काम किया, आड़ी तिरछी गुणा कर दी, एक साइड मूलधन रखने के लिए। तो मूलधन के साथ जो संख्या थी वो इधर आ गई, और 280 की गुणा किस कहाँ हो गई, नीचे वाली संख्या से, तो वो इधर आ गया। तो बीच में क्या लग गया, बराबर। नहीं आई बात समझ में? तो देखो, हम आड़ी तिरछी तो गुणा करनी आती होगी ना, जैसे 2/3 है, ठीक है, इसके आगे बराबर लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 5x+3 और बटे 2। ये अगर क्वेश्चन में होता तो हम इसे कैसे करते, ऐसे तो हम लिख नहीं सकते, हमें x का मान निकालना है इसमें। तो हम आड़ी तिरछी तो गुणा करते हैं, तो 2 की गुणा कहाँ हो जाएगी, 2 में हो जाती, 3 की गुणा इस पूरी संख्या में हो जाती 5x+3 में, तो ऐसे ही तो करते, 2 दूनी 4 बराबर, इसकी तो गुणा हो गई 4 की, बराबर। अब बराबर है तो क्या आ जाएगा, 3 की गुणा 5 में होगी, 3 पंजे 3 पंजे 15, फिर x, ठीक है, प्लस 3 तिया 9, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। फिर 15x कहाँ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। 15x यहीं रख देंगे, और ये जो 9 है वो इधर ले जाते हैं, तो 4 माइनस 9, क्योंकि 9 प्लस का था इसलिए इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 15x बराबर क्या लिख देते हैं, -5, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू क्या करते हैं, -5/15, ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। तो यही चीज मैंने की है यहाँ पर, यही चीज की है बिल्कुल। बस यहाँ पर क्या है, मूलधन दे रखा है, मूलधन निकलवाना है, तो मूलधन को मैंने जब निकलवाना है तो मूलधन को साइड से ले लूंगा मैं, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ से मूलधन के साथ जो भी संख्या थी वो फिर मैंने कहाँ ले ली, इस पूरे के बटे में, यहाँ ले गया, देखो बटे में आ गई 7, और जो कट रहा है काट दिया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी, और वो ही मेरा क्या आ गया, मूलधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसी की तर्ज पर है। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। इस बार क्या पूछ लिया, मिश्र धन कितना होगा। यहां पर यह भी पूछ सकता था, अवधि के अंत में कुल रुपए कितने हो जाएंगे, कुल रुपए कितने हो जाएंगे। अगर ये पूछता तो भी तो बात मिश्र धन की होती। कुल रुपए मतलब कुल जोड़कर रुपए कितने हो जाएंगे, यानी कि मूलधन तो देगा ही देगा वो व्यक्ति, प्लस जो ब्याज देगा उसको जोड़कर वो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, यही तो कह रहा है ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर मिश्र धन नहीं दिया हुआ होता, वो ये कह देता तो मतलब उधार, इतना रुपए उधार दिए गए, 1500 रुपए किस का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए देने होंगे। तो अगर ये बोल देता वो कितने रुपए देने होंगे, तो वो मतलब टोटल रुपए तो देगा, या फिर ब्याज ब्याज देगा, ब्याज नहीं देगा, वो पहले मूलधन भी देगा और उसके ऊपर जो लगने वाला ब्याज है वो भी देगा। तो मिश्र धन ही देता है वो, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? तो अब हम क्या काम करेंगे,
इन दोनों की बात एक ही है जो ये कह रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे जो जो चीज दे रखी है वो लिख लो। हमें मूलधन दे रखा है, जितने रुपए उधार दिए हैं, कितने दिए हैं, 1500। हमें दर दे रखी है कितनी, बताओ, 6%। ठीक है, हमें दर दे रखी है 6%। और इसके बाद हमें क्या दे रखा है, बताओ, समय दे रखा है कितना, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष का हमें समय दे रखा है। उसके बाद हमसे क्या निकलवाया है, बताओ, मिश्र धन निकलवा रहा है। क्या, मिश्र धन। मिश्र धन निकलवा रहा है कि क्या होगा। मिश्र धन मैंने तुम्हें बताया क्या होता है, मूलधन होता है प्लस ब्याज। ठीक, अब हमें उसी फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, किसमें, मिश्रधन जब हम निकालते हैं तो बताओ क्या होता है, मूलधन आता है इसमें प्लस ब्याज आता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, मिश्रधन में क्या आता है, मूलधन और ब्याज आता है। हमारे पास तो मूलधन है पहले से ही, हमें क्या निकालना है, सिर्फ ब्याज निकालना है। और हम ब्याज कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बताया है, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मूलधन बताओ कितना है हमारा, 1500, गुणा दर कितनी है, 6, गुणा समय कितना है बताओ, 5 वर्ष। ठीक है, बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 15 छक्का, जो बचा उनकी गुणा हो जाती है। तो साधारण ब्याज बराबर, बताओ कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज 15 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 9 पंजे 45, कितना हो गया, 450 रुपए। आगे बात समझ में, 15 छक्का क्या हो गया, 90, 90 की गुणा किससे किससे होगी, 5 से, तो 5 की 9 में हो जाएगी, 5 नाम 45, और जो जीरो बचा वो मैंने लगा दिया, कितने हो गए, 450 रुपए। ठीक है, तो ब्याज कितना मिला मुझे बताओ, 450 रुपए का मुझे ब्याज मिला है। अब देखो, मुझसे पूछ रहा है क्या, मिश्रधन। मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। देखो, मूलधन भी मुझे पता है और ब्याज मुझे पता चल गया 450, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा, 1500, प्लस ब्याज कितना है, 450, 15×4 = 19, 1950 रुपए क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, इतना कर दोगे। ठीक है, अगर वो साधारण ब्याज निकलवाए तो सीधा फॉर्मूला लिखना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर वो मिश्रधन निकलवाए तो उसमें पहले ब्याज निकालना है। ठीक है, क्योंकि मूलधन हमें दे रखा है, ब्याज निकालना है, उसको दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, सिंपल। अगर वो मूलधन निकलवाएगा, ठीक है, तो वो क्या देगा, सिर्फ ब्याज दे रखा होगा, ब्याज को ब्याज की साइड लिख देना है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे मूलधन निकलवाया था। ठीक है, तो ब्याज लिख दिया, ब्याज दे रखा था, उसकी आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे, मूलधन निकल आएगा, सिंपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लो। ये थोड़ा सा मतलब एक लेवल इसका अप है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड कुछ नहीं है, बस इसको समझ, इसकी जो समझ है लैंग्वेज की, उसको समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है, कोई धन, देखो, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन है। ठीक है, कोई मैंने रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए, किस पर, साधारण ब्याज। ये जरूर देख लिया करना, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का। तो साधारण ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज का हो गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ये मेन लाइन है इसकी। ठीक है, इस यहीं से ही आंसर आएगा। ठीक है, ये इसकी मेन लाइन है, इसको ध्यान देना है। इस पहली वाली लाइन में देखो कुछ बताया गया है इसमें, पहली वाली लाइन में इसने कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। दूसरी लाइन में इसने कहा, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है, 3 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। यहीं से हमें चीज पकड़ लेनी है, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो कितने गुना हो जाएगा, बताओ, वो कितना हो जाएगा, मूलधन का 3/5 गुना। किसका, मूलधन का, कितना, 3/5, मूलधन का की जगह गुणा, और 3/5 कौन हो जाएगा, साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन का 3/4। यही तो लाइन कह रही है ये वाली। देखो, साधारण ब्याज मूलधन का की जगह गुणा, 3/5 गुना हो जाएगा। गुना की मतलब होती है गुणा से हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन, साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, साधारण ब्याज ही तो बराबर होगा किसके, मूलधन के 3/5 के। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही लाइन कह रही है। तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इस बार हमसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, आर परसेंटेज कितनी है। ठीक है, हमसे क्या पूछी गई है, ब्याज की दर।
ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे ये वाली लाइन हमें इस क्वेश्चन से ही लिखनी है। देखो इस चीज को समझ लो, इसमें लिखी हुई है, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मूलधन का 3/5। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया है, घोड़े घोड़े एक तरफ, गधे गधे एक तरफ, यही तो बताया है। तो घोड़ा कौन है इसमें, ये 3/5 है, पूरा जो संख्या है वो अलग है, और जो गधे हैं वो ये दोनों है। तो गधे गधे एक तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये इसके साथ गुणा में है मूलधन, मूलधन कहाँ पर है, गुणा में है, तो इस इधर जब जाएगा बराबर की तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो साधारण ब्याज, ठीक है, बटे मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। आ गई बात समझ में। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, बताओ यहां से हमें क्या पता चला, साधारण ब्याज हमारा कितना है, 3 है, और मूलधन कितना है हमारा, 5। ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये इसके इक्वल हो जाता है, यानी कि यहां से हमें क्या पता चल गया, साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज बराबर 3 रुपए, ठीक है, और मूलधन बराबर 5 रुपए। आ गई बात समझ में, ये हमें पता चल गया। हमसे क्या पूछा है, दर पूछी है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, अब देखो मूलधन कितना है, मैंने अभी बताया है, मूलधन कितना है हमारा, 5 रुपए, ठीक है, गुणा दर हमें निकालनी है, ठीक है, गुणा समय कितना है बताओ, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष, देखो इसमें दे रखा है 3 वर्ष में, ठीक है, तो समय कितना है बताओ, 3 वर्ष बटे 100, और हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है, देखो हमने निकाला है कितना, 3 रुपए, कितना है, 3। अब देखो ये आराम से हो जाएगा, कैसे, 3 के बटे में 1 होता है, मैंने क्या बोला है, जब भी इन इधर से कोई चीज निकाली जाती है तो वो क्या कहते हैं, आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में मूलधन निकाला गया था तो आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई हुई थी, इधर आपके दर निकाल रहे हैं तो भी आड़ी तिरछी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 3 की गुणा किस में होगी, 100 में, तो 3 गुणा 100, ऐसे नहीं, इधर पहले इसकी कर देते हैं, ठीक है, पहले दर वाले की कर देते हैं, तो 5 की ये जो पूरी संख्या है इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, एक में 5 × 5 5 आ जाएगा, और एक की दर से गुणा होगी तो दर आ जाएगा, गुणा 3 की एक से होगी 3, बराबर 100 की 3 में गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 3 × 100। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बताओ, यहाँ से हमें निकालना क्या है, दर निकालनी है, ठीक है, तो दर ऐसे ही लिख देंगे, और जो संख्या है वो ये गुणा में है दर के साथ, तो कहाँ जाएंगी, इसके बटे में, तो 3 × 100 बटे 5 × 3। आ गई बात समझ में, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, ठीक है, हाँ 5 दूनी 10, 20 बार, दर कितनी आ जाएगी बताओ, 20%। दर हमेशा प्रतिशत में आती है, दर कितनी आ जाएगी, 20%। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है किस फॉर्मूले में रख के, इस वाले फॉर्मूले में, साधारण ब्याज का सिर्फ यही फॉर्मूला बनता है, यहीं से सब कुछ निकल जाता है। मिश्र धन पूछे तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो, ठीक है, मूलधन पूछे तो आड़ी तिरछी गुणा कर दो, ठीक है, बेस ब्याज दे रखा होगा, अगर दर पूछे तो भी ब्याज और मूलधन दे रखे होंगे, मतलब 3 चीज तो दे रखी होंगी, अगर ब्याज देखो साधारण ब्याज पूछेगा तो ये वाली तीनों चीज दे रखी होंगी, ठीक है, अगर वो मूलधन पूछेगा तो साधारण ब्याज दे रखा होगा, दर दे रखी होगी, समय दे रखा होगा, ठीक है, नहीं आई बात समझ में, अगर वो समय पूछेगा तो ये 3 चीज दे रखी होंगी, साधारण ब्याज, मूलधन और दर। नहीं आई बात समझ में, ये चीज बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज पे चल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करेंगे, साधारण ब्याज आपका समाप्त हो गया, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, और हमेशा ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को याद रखना, जो मैंने बताया था आपको, साधारण ब्याज वाला जो फॉर्मूला था, ये मैंने बताया था ना, ये कभी कभी फॉर्मूले में इस तरीके से पूछ लेता है, 1 नंबर में लघु उत्तरीय में पूछ लेता है, साधारण ब्याज का सूत्र बताइए तथा उसके संकेतों को लिखिए, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेता है, 1 नंबर में साधारण ब्याज का सूत्र बताइए और उसके संकेतों को लिखिए। जब तुम साधारण ब्याज का सूत्र लगाओगे तो ये लिख दोगे, मूलधन वो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो फिर तुम इसके संकेत क्या लिखोगे, मतलब हम लिख देंगे, मूलधन को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और आर को वो दर को हम आर से करते हैं, पी आर, और समय को टी से करते हैं, यानी कि पी आर टी बटे 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, वो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एस आई बराबर, एस आई बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100,
ठीक है। या इस तरीके से लिख सकते हैं, मूलधन जो उधार दिया गया धन, दर जितने परसेंट पर दिया, ठीक है, समय जितने समय के लिए दिया। तो वो इस तरीके से संकेतों को तुम बता सकते हो, वो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इसको करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र तथा उसके संकेतों को बताइए। चक्रवृद्धि, जब जब चक्रवृद्धि ब्याज वाले हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो कौन सा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। उसमें मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसे याद रखना है। जब हम चक्रवृद्धि के क्वेश्चन करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, किसका याद रखना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको देख लेते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक है, बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी, की पावर समय। अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश में तुम्हें याद करना आसान हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम बताओ क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, मिश्रधन को हम बोलते हैं अमाउंट, क्या, ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ए बराबर मूलधन को हम बोलते हैं पी, पी इंटू 1 प्लस दर को बोलते हैं आर, आर अपॉन 100 की पावर टी, समय को टी बोलते हैं। तो ये चीज आसानी से याद हो सकती है हिंदी के मुकाबले, ठीक है। ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला है, इसको तुम्हें याद रखना है। इसी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछेगा, देखो पहला ही क्वेश्चन था, क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, पहले क्वेश्चन में कहा चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र हम ये लिख देंगे, तथा उसके संकेतों को बताइए। जब तुम ये वाला सूत्र लिखोगे ना इंग्लिश में, तो उसके संकेत तुम बताओगे क्या, ए बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी बराबर मूलधन, एक को कुछ नहीं लिखना है, वो तो है ही नहीं, ठीक है, आर बराबर दर, और टी बराबर समय। इस तरीके से संकेत लिख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र याद रख लेना। ए बराबर अमाउंट बराबर, मिश्रधन को क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, तो ए बराबर पी इंटू, ये पी उसके बाद इंटू यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, की पावर टी, जो समय होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम जब तुमने एग्जाम दिया होगा उसका पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। लेकिन भले से डिजिट चेंज हैं, लेकिन क्वेश्चन चक्रवृद्धि इसका मिश्र धन का पूछा गया था। ध्यान रखना इस चीज को, चक्रवृद्धि ब्याज पे भी पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, हमें सिर्फ इस वाले चक्रवृद्धि में हमें सिर्फ चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला याद रखना है, और मैं आगे बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कहता है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो। देखो जितने रुपए उधार देते हैं वो क्या होता है, पी, यानी कि पी कितना हमारा है, पी कितना है हमारा 5,000 रुपए। 10% जो प्रतिशत होता है वो कितनी क्या होती है, दर, दर कितनी दे रखी है, यानी कि आर बराबर कितनी दे रखी है बताओ, 10%। कितनी दे रखी है, 10%। उसमें भी तुम पीआरटी लगा सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10% वार्षिक, ठीक है। उसके बाद बताओ समय कितना दे रखा है, यानी कि समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। और पूछा क्या है हमसे, चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन को क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई बोलते हैं चक्रवृद्धि को, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माने ब्याज होता है ना, तो इसको हम चक्रवृद्धि अमाउंट बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें हमें क्या निकालना है बताओ, अमाउंट निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मैंने चक्रवृद्धि मिश्रधन का तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, मैंने क्या बताया है, ए बराबर,
यही तो चक्रवर्ती मिश्र होता है। ए बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही तो बताया। पावर जरूर लगा देना, भूल मत जाना, क्वेश्चन में लगाते हुए भूल जाते हैं ऊपर पावर लगाना, या हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बस। ठीक है, P हमारा A निकालना है। A बराबर P हमें दे रखा है कितना, 1500। ठीक है, 1 प्लस R हमारा कितना है बताओ। R हमें कितना दे रखा है, 10%, तो 10/100। ठीक है, की पावर T कितनी है, समय कितना दे रखा है बताओ, 3 वर्ष, की पावर 3। इस पूरी ब्रैकेट पे पावर 3 आ जाती है। इसको सॉल्व करेंगे, 1500। ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस, देखो एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो कितना आ गया, 1/10 की पावर 3। यही तो आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। एक बात बताओ, पहले मैं क्या काम करूंगा, इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए देखो मैं आराम से तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पर एक है प्लस, अगर मैं तुमसे कहूँ एक में 2/3 जोड़ो, तो तुम क्या काम करोगे, इस तरीके से जोड़ नहीं सकते ऐसे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसके एक के बटे में भी एक लिख लेंगे। अब आसानी से जोड़ सकते हैं ये। एक का और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसका पहाड़ा जब तक पढ़ते हैं, जब तक ये दोनों संख्याएं उसको ना काट दें। देखो 3 का पहाड़ा मैं पढ़ूंगा, 3 इसमें सबसे बड़ी है, एक और 3 का एलसीएम चाहिए मुझे। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 3 एकन 3। ठीक है, तो 3 जब आया तो इसको एक भी काट सकता है, एक या 3, और 3 भी काट सकता है, 3 एकन 3। तो वहां तक काटते हैं जहां तक बहुत, क्या नाम है, पहली संख्या वो आ जाए, जहां जहां वो कट जाए। ठीक है, किससे, जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। या फिर तुम इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे हम निकालते हैं एक और 3 का एलसीएम। एक से काटेंगे एक, फिर और 3 आ गया, फिर 3 से काटेंगे एक, एक और एक, तो एक और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 3 जो बचा। ठीक है, उसमें 3। तो ये एलसीएम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने वो आपको इजी मेथड बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलसीएम तो आता होगा निकालना, उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एक की, इस एक की हर से हम क्या काम करते हैं, इसको एलसीएम को भाग करते हैं, और जो बार जाती है उसकी ऊपर गुणा करते हैं। तो एक तिया 3 और 3 की एक में गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तिया 3, और इस जो बार गई, ठीक है 3 बार गई, उसकी एक ऊपर में गुणा करेंगे, 3 एकन 3 प्लस इस वाले हर से इसको एलसीएम को भाग करेंगे, 3 एकन 3, एक बार गई, उस एक की ऊपर गुणा करेंगे, एक दूनी 2। तो कितना आ गया बताओ, 5/3। कितना आ गया इस पूरी ब्रैकेट का मान, नहीं इसका मान कितना आ गया बताओ, 5/3। ऐसे ही इस ब्रैकेट का देखेंगे कितना, क्या है बताओ, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 1 प्लस 1/10। मैंने क्या बताया, इसके बटे में एक लिख लेते हैं। एलसीएम क्या जाएगा, 10, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 10 प्लस, क्योंकि एक से भाग करेंगे 10 को, एक ढाई 10, और 10 की जो बार जाएगी ऊपर गुणा, 10 एकन 10। ठीक है, इससे 10 से 10 को भाग करेंगे, एक बार गई, एक की ऊपर गुणा करेंगे एक, तो क्या जाएगा बताओ, 11/10। इस पूरी ब्रैकेट का मान क्या आ गया, 11/10। आ गई बात समझ में तुम्हारी। ठीक है, आ गई। ठीक है, 11/10। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज वाले में तुम्हें यही चीज करनी है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आप करते, ये ब्रैकेट थी। अब देखो क्या होगा, 1500, इसका मान पूरी का क्या आ गया था हमारा, 11/10 की पावर 3। यही तो लिखा हुआ है। अब देखो क्या काम करेंगे, 1500 गुणा 11/10 की पावर 3 है। अगर 2/3 की पावर 3 होती तो हम क्या काम करते, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, यानी कि 3 बार गुणा। ऐसे ही इसकी 3 बार गुणा करेंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। आगे बात समझ में। देखो नीचे 3 जीरो है, इससे वो सॉरी, ज्यादा कट गया एक, 11/10, 11/10 और 11/10। देखो नीचे 2 जीरो है, एक जीरो, एक जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या बचा नीचे बताओ, 10 बचा है। ठीक है, इसको भी काट काट देंगे, या फिर मत काटो। ठीक है, तो हम काटेंगे नहीं, हम क्या काम करेंगे, गुणा करेंगे पहले, क्योंकि ये जो नीचे 10 है, ठीक है, ये वाला जीरो दशमलव बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 की 11 से देखो 15, ऊपर क्या बचा, 15 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, ठीक, बटे 10। ठीक है, 11 11 हम कितने होते हैं, 121 होते हैं, और फिर 11 से मल्टीप्लाई होती है 121 की, तो आता है कितना, 1331। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 15 गुणा 11 का क्यूब कितना होता है, 1 2 3, 3 बार 11 की गुणा करेंगे तो 1331। आगे बात समझ में, बटे 10। पक्का।
अब देखो 1331 की इसमें 15 में गुणा हो जाएगी, तो देखो 1331 की 15 से गुणा करेंगे, 15 एकन 15, 15 तिया 45 और एक 46, ठीक। और 15 तिया 45, हासिल 4 के थे, ठीक है। 45 और 4 49 का 9, हासिल लगे 4, फिर 5, 15 एकन 15 और 4 19, ठीक है। ये आ गया 19,965, ठीक, बटे 10। अब देखो नीचे बटे 10 है, यानी कि मैंने तुम्हें क्या बताया है, अगर 0.2 है, इसका अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे हम 1 लिख देते हैं और जितने अंक आगे होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। यानी कि यहाँ पर 10 कब आया होगा, जब एक अंक के बाद दशमलव होगा तभी तो आया होगा। तो हम क्या काम करेंगे, 19,965, ठीक है, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया था, अमाउंट पूछा गया था। अमाउंट पूछा गया था क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। क्या पूछा गया था, देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन। और चक्रवृद्धि मिश्र धन का हमने फॉर्मूला लगाया और उसमें हमारा सीधा आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना, 1996.5, ठीक है। यानी कि 15 क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया। अरे गलती कर दी, हम 1500 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में 5000 दे रखा है, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं भी तो कह रहा है दशमलव में क्यों आ रहा है आज आंसर। देखो करते हैं दोबारा से। बस एक गलती ना पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है, इसीलिए एग्जाम में ना कभी गलती मत करना, बस बहुत संभल के क्वेश्चन करना, क्योंकि फिर तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा वो क्वेश्चन, और दोबारा करने में टाइम जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। वो गलती से 1500 लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में 5000 है ना मूलधन, तो हमने पी की जगह क्या लिख दिया, 1500। देखो क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है ए निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ए। और पी कितना दे रखा है, 5000, ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना दे रखा है, बताओ 10/100 की पावर 3। यहीं आगे कर दूं, 5000, ठीक है। 1 प्लस इसका मैंने मान क्या निकाला था, जीरो से, देखो जीरो कट गया था, इसका मान क्या आया था, 11/10, ठीक है, की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, अमाउंट बराबर 5000 गुणा 11/10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, ठीक है। अब देखो ये 3 जीरो है, इससे ये 3 जीरो कट गए, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, उनकी गुणा कर दो, आंसर आ गया 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। और 11 की 3 बार जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, 1331, ठीक है। 5 गुणा 1331, ठीक है। अब अमाउंट इसकी गुणा कर देंगे, 5 एकन 5, 5 तिया 15 का 5, ठीक है। हासिल लगा एक, 5 तिया 15 और एक 16, ठीक है। 5 एकन 5 और एक 6, यानी कि 6655 रुपए इसका आंसर आ गया। यानी कि 6655 रुपए इसका क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया था, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। पक्का, ए कितना, ए क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन तो होता है, उसका ही हमने फॉर्मूला लगाया। आ गया बात समझ में, ये चीज बहुत अच्छी है, ये एग्जाम में पूछी गई है चक्रवृद्धि मिश्र धन। और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछा गया है, देखो अगले क्वेश्चन में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रखा हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, क्या कहता है, 800 रुपए का, ये क्या है, मूलधन, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला वही लगाएंगे मिश्र धन वाला, वो ही फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, देखो पी दे रखा है कितना, 800 रुपए, आर दे रखा है कितना, दर 5%, समय दे रखा है कितना, टी 2 वर्ष, फॉर्मूला हमें वही लगाना है चक्रवृद्धि, क्योंकि जब देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात आ गई तो हम चक्रवृद्धि का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमें चक्रवृद्धि का कौन सा फॉर्मूला पता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, बताओ क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 10, पावर T, ठीक है। P कितना है बताओ, बताओ 800, 1 प्लस R कितना है हमारा, 5/100 की पावर 2, यही तो है। अब देखो कैसे करेंगे, 800 इंटू
5 से कट गया, 5 दूनी 10, कितनी बार, 1/20, तो क्या आ गया 1+1/20 की पावर 2। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे, 1+1/20, ठीक है, इसके बटे में 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, इस 1 से इसको भाग करेंगे, 20 बार गई, उसके ऊपर गुणा करेंगे तो आ गया 20, प्लस इस 20 से इसको भाग करेंगे एलसीएम को, जो बार गई, कितनी बार गई 1, 20 एकड़ 20, 1 के ऊपर गुणा कर देंगे 1, क्या आ गया 21/20 आ गया। तो इस पूरे का मान कितना हो गया बताओ, 800 इंटू 21/20 की पावर 2। अब इसको ऐसे लिख देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके 800, यहाँ पर जो ये ब्रैकेट होती है ना, इससे पहले देखो कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इंटू होता है, यानी कि इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, 21/20 गुणा, 2 बार मल्टीप्लाई होगी क्योंकि घात 2 है, तो 21/20, 2 जीरो से देखो 800 के 2 जीरो कट गए, और यहाँ पर देखो 2 से कटेगा 8, कितनी बार, 4 बार, 2 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा 4, कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्या आ गया, 2 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, और 21 और 21 की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है बताओ, 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 21, 21 का स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, 21 गुणा 21 ही तो लिखेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 441, कितना होता है 441, तो 2 की 441 से गुणा हो जाएगी, दो 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 एक दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो कितना आ गया मिश्र धन हमारा, ये क्या आ गया बताओ, चक्र वृद्धि मिश्र धन, क्या आ गया, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगाया था हमने, ए बराबर कितना आ गया बताओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 882, कितना आ गया 882, और हमसे पूछा क्या है बताओ, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है, लेकिन हम फॉर्मूला वही लगाते हैं, क्यों, क्योंकि मिश्र धन के अंदर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज मैंने बोला है, साधारण ब्याज भी मैंने बताया है, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मिश्र धन का फॉर्मूला मैंने बताया है, मूलधन प्लस ब्याज। जब कोई रुपए लेता है किसी से, तो वो मूलधन के साथ साथ उसको ब्याज भी पे करता है, ठीक है, तो वो दोनों रुपए ऐड करके देता है, यानी कि वो क्या देता है, मिश्र धन। यहाँ पर क्या है मिश्र धन बताओ, 882, यानी कि इसके अंदर मूलधन भी है। ठीक है, तो हम बताओ कैसे निकालेंगे, साध मिश्र धन, साधा वो सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बताओ, मूलधन, वो सॉरी चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। जब देखो, जब हम इस चीज पे ध्यान दो, किस चीज पे, ये जो मैं बता रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले पे, अगर मुझे क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, ये ब्याज निकालना है, ये वाला ब्याज, तो अब मैं क्या काम करूंगा, इस मूलधन को इधर लेके जाऊंगा, इस तरीके से दे रखा है, इसको देखो मैं मिटा देता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, फॉर्मूला क्या होता है, मैं इस तरीके से फॉर्मूला मैंने क्या बताया, देखो क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। अगर मुझे क्या निकालना है, देखो ब्याज निकालना है, तो मूलधन कहाँ पर है, इस साइड है, बराबर के इस साइड है, तो मूलधन को मैं कहाँ लेके जाऊंगा, मिश्र धन की तरफ लेके जाऊंगा। मूलधन किसका है बताओ, प्लस का है, तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, ब्याज। तो ब्याज कैसे निकालते हैं बताओ, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, कब निकाल कैसे निकालते हैं ब्याज, मिश्र धन में से मूलधन घटा देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रखा है, अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो हम इसमें से क्या घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे, तो बताओ कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बताओ, चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है, माइनस मूलधन, क्योंकि उधर चला जाएगा मूलधन, नहीं आई बात समझ, चक्रवृद्धि मिश्र धन देखो अभी हमने निकाला है, कितना हो गया 882, माइनस मूलधन कितना है हमारा 800, कितना आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, कितना आ जाएगा 82 रुपए, 882 में से 800 हटा दूंगा, 82 आ जाएगा, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज को क्या बोलते हैं बताओ, कंपाउंड बोलते हैं चक्रवृद्धि को, को बोलते हैं इंटरेस्ट, आई, ठीक है, सी आई बोलते हैं, तो हमारा सी आई कितना आ जाएगा 82 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज पता है, ब्याज हम कैसे निकालते हैं, अगर मिश्र धन के अंदर ब्याज है
तो हम कैसे निकालेंगे, मूलधन को घटा देंगे किस में से, मिश्रधन में से। ठीक है, तो हमारा ब्याज आ जाएगा, क्योंकि मिश्रधन ही तो पे करता है, कोई भी आदमी करता है, मूलधन भी देता है, जितना रुपए उसने उधार लिए होते हैं वो भी देता है, जिसे मूलधन कहते हैं, और ब्याज होता है उसको भी पे करता है, जितना उस पर ब्याज लग गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे बस। इसको नोट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये समझ लो। ठीक है, और आराम से तुम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक क्वेश्चन जो मेरा कराया हुआ उसी में से आएगा। ठीक है, ये कहती है हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5,000 रुपए जमा किए। हम बैंक में रुपए जमा करते हैं, 5,000 रुपए मैंने जमा कर दिए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल कितने रुपए मिलेंगे का मतलब उसके अंदर जो रुपए उसने जमा किए हैं वो भी मिलेगा, और जो उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा वो भी मिलेगा। बैंक में मुझे ब्याज भी तो देगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या पता करना है, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे, मतलब मुझे क्या पता करना है, मिश्रधन पता करना है, और कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि बैंक उसे 8% का चक्रवृद्धि ब्याज देता है, यानी कि मुझे चक्रवृद्धि मिश्रधन पता करना है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन का सीधा फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या होता है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है बताओ, मूलधन दे रखा है, पी बराबर कितना है, 500 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए। ठीक है, और टाइम दे रखा है कितना, 2 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, आर बराबर कितना दे रखा है, 8%। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे, पी कितना हो गया, 5,000, 1+r कितना हो गया, 8/100 की पावर 2। ठीक है, कर देंगे इसमें 5,000, 8 से इसको काटेंगे, देखो 4, 2 से काटेंगे, 2 2 चौक 8, और इसको काटेंगे 2 से 50 बार, फिर 2 से कट जाएगा, क्योंकि 50 में लास्ट में 0 है तो कट जाएगा 2 से, ऊपर 4 है, 2 दूनी 4, और 2 से 25 बार, तो कितना आ गया, 1+2/25 की पावर 2। आ गई बात समझ में, ये चीज आ गई। इसको मैं और ठीक से लिख देता हूँ, क्या आ गया, 5,000 ऐसे ही चल रहा था, यहाँ से क्या आ गया, 1+ ऊपर क्या बचा, 2/25 और की पावर 2, क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 1+2/25, यहाँ पे बटे में 1 है तो इसका एलसीएम 25, 1 से 25 को भाग करेंगे 25 बार जाएगी, उसके ऊपर गुणा करेंगे 25 आ जाएगा, प्लस 25 से 25 को भाग करेंगे 1 बार जाएगी, उसके ऊपर गुणा करेंगे 1 दूनी 2, 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया, 27/25। तो इसका मान कितना हो गया बताओ, 5,000 ब्रैकेट में कितना आ गया, 27/25 की पावर 2। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, 5,000, यहाँ पर इंटू होता है तो गुणा होती है। ठीक है, 5,000 गुणा 27/25 गुणा 2 बार करनी है, 27/25। आगे बात समझ में। अब देखो 25 से काट सकते हैं हम, 25 से काटेंगे 50 को, 5,000 को 25 दूनी 50, कितने बचे आगे, 0 2, क्योंकि एक 50 थे तो एक 50 तो 25 से कट गया ना, 25 दूनी 50, 2 बार आ गई, और आगे 2 जीरो बची, 200 हो गया। ठीक है, नहीं आई बात समझ में। अब इस 200 को काटेंगे किससे, इस वाले 25 से, 25 अट्ठे 200, तो क्या बचा बताओ ऊपर, 8 गुणा 27 गुणा 27, 27 की 27 से 27 का वर्ग क्या होता है, कितना होता है बताओ, 27 का वर्ग 729, 27 की अगर मैं 27 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 729 ही आएगा। कैसे, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 से 7 की गुणा होगी, 2 7 14, एक हासिल का, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 9, और 8 4 12। ठीक है, हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 729, कितना 729, और 8 की 729 से गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा बताओ, 8 8 नाम 72, हासिल 2, वो सॉरी 7। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 7 23। ठीक है, हासिल 2, 8 सत्ते 56 और 2 58, कितना आ गया, 5,832। ये क्या आ गया बताओ, हमारा आंसर आ गया, जो हमसे पूछा गया था क्या, कहाँ गया, तो उसे 2 वर्ष बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे, यही तो पूछा था। क्या पूछा था,
उसे 2 वर्ष के बाद कुल कितने रुपए मिलेंगे, कुल रुपए पूछे थे, तो यानी कि जो बैंक है वो उसका मूलधन भी देगा जो उसने जमा किया था, और उस पे जो इंटरेस्ट लगा था वो भी देगा, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन देगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला पुट कर दिया था हमने, ए बराबर, ए को जो चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं, ए को तो कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा ये चल रहा था। ठीक है, और हमारा कितना आ गया, 5,832 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बात समझ में, बस सीधा फॉर्मूले में पुट करना है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीट का, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से 3 नंबर का और 4, मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक बहुविकल्पीय, एक अति लघु उत्तरीय, और 2 नंबर का एक लघु उत्तरीय। 4 नंबर का इस चैप्टर से आ सकता है, मिनिमम मिनिमम 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, ये समझ लो। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत आसानी से बता दिया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। वो कहाँ पे पूछे जाएंगे, यूपी टेट, सुपर टेट, उसमें पूछे जाते हैं, जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इतने इजी होते हैं करने में। जब मैं इसकी तैयारी कराऊंगा यूपी टेट और सुपर टेट की, तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूँ मैं, बिना फॉर्मूले के सिंपल एक ही लाइन में तुम आंसर ला दोगे, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है किसी धन का, ठीक है, इस बार इसने धन बताया नहीं है, जो मूलधन है वो बताया नहीं है। देखो, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर हो गई। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है कितना, 6655। जो हम अमाउंट लेके चलते हैं इस साइड, जो फॉर्मूले में लेके चलते हैं यहाँ पर, वो इसने दे रखा है चक्रवृद्धि मिश्रधन। देखो, मिश्रधन कैसे कहते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताओ, जिसमें ब्याज भी हो और मूलधन भी हो। नहीं आई बात समझ में, पक्का। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पर इसने दे रखा है, जो फॉर्मूले में हम लेके चलते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने याद करा है। ठीक है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R की पावर टी। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें कितना दे रखा है, 6655 रुपए हो जाता है। तो वह धन ज्ञात करो यदि ब्याज 3 वर्ष तक दिया गया है। टाइम भी दे दिया, और हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन दे दिया, रेट दे दी। ठीक है, और हमसे क्या पूछ लिया, वह धन बताओ। तो देखो, हमें सब कुछ तो बता दिया इसने, क्या क्या दे दिया, देखो रेट बता दी कितनी, 10%। ठीक है, अमाउंट दे दिया चक्रवृद्धि मिश्रधन, हिंदी में भी लिख देता हूं, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना बता दिया, 6655। ठीक है, और क्या दे दिया, देखो 3 वर्ष के लिए टाइम भी दे दिया। टाइम कितना दे दिया, 3 वर्ष। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है बताओ, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है, पी बराबर क्या, मूलधन बराबर क्या, ये तो पूछा है। ठीक है, अब देखो चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हमने वो ही फॉर्मूला याद किया है चक्रवृद्धि वाले सवाल में। ठीक है, चक्रवृद्धि वाले सवाल में हमने वही फॉर्मूला याद किया है। क्या होता है बताओ, ए बराबर, ए को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टी, की पावर टी। एन मत लगा देना, मुझे ध्यान एन ही आ रहा है हमेशा। ठीक है, की पावर कितनी होती है, टी होती है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये फॉर्मूला है, बस इसमें पुट कर देना है। ये कितना है, 6655, चक्रवृद्धि मिश्रधन दे रखा है हमें 6655। ठीक है, बराबर पी हमें निकालना है, 1 प्लस R कितनी दे रखी है बताओ, R दे रखी है हमें 10%, की पावर टी कितना दे रखा है बताओ, 3 वर्ष। आगे बात समझ में, देखो जीरो से ये वाला जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 6655 बराबर पी इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 1+1/10 की पावर 3। ठीक है, अब मैंने क्या बताया तुम्हें, इस ब्रैकेट का मान निकाल लिया करो। ठीक है, 1+1/10 कितना हो जाएगा, नीचे बटे में 1 है, इसका एलसीएम 10, तो कितना हो जाएगा, 1 से इसको भाग करेंगे, कितनी जितनी बार जाएगी उसके ऊपर गुणा करेंगे, कितनी बार गई, एक धाई 10। ठीक है, 10 के ऊपर गुणा कर देंगे, 10 × 10, 10 से इसको भाग करेंगे, एक बार जाएगी, एक के ऊपर गुणा हो जाएगी, 1 × 1, तो कितना आ जाएगा इसका मान, बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका मान,
इसका मान आ गया 10 और 1 11/10। ठीक है, इस पूरी ब्रैकेट का मान कितना आ जाएगा बताओ, 11/10 यानी कि 6655 बराबर P इंटू 11/10 की पावर 3। यही तो है, इतना लिख दिया। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, P निकालना है। तो एक साइड सिर्फ मैं P ही लिखूंगा और जो भी उसकी साइड होगा P की तरफ होगा उसे मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। 6655 बराबर P, इसकी 3 बार गुणा हो रही है, इसे लिख दो P गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ये जो P है ना, ये कहां पर गुणा में होता है, ये ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा में होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये जो P होता है ये ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा में होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, हमें क्या निकालना है, P निकालना है। क्या निकालना है, P। तो हम P को इस साइड लिखेंगे, सिर्फ P ही रहने देंगे। ठीक है, और जो बाकी है इसके बटे में क्या है, 1 है। तो हम क्या काम करेंगे, आड़ी तिरछी गुणा करेंगे। मैंने तुम्हें बताया है अगर कुछ भी ऐसा निकालना होता है तो आड़ी तिरछी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, इस इन 65 66 55 की गुणा किन से हो जाएगी, इससे इससे इससे। ठीक है, तो इधर क्या लिख देंगे बताओ। ठीक है, 66 55 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, बीच में बराबर था, बीच में क्या था, बराबर था। ठीक है, तो बराबर आ गया। अब क्या होगा, इस पी की गुणा किससे हो जाएगी, 1 से। तो जब पी की गुणा होगी तो इनकी भी गुणा गुणा होगी 11 की, क्योंकि पी के साथ ही तो है 11। तो पी गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, अब देखो हम क्या काम करेंगे, मैंने क्या बोला है, सिर्फ हमें P निकालना है, तो P ही इधर रहेगा और जितनी भी संख्या इसके साथ है वो कहाँ चली जाएंगी, इसके बटे में चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये P के साथ कहाँ है, गुणा में है। P के साथ कहाँ पर है ये बताओ, गुणा में। नहीं आई बात समझ, P के साथ गुणा में ही तो है ये संख्या सारी, तो ये कहाँ पर जाएंगी बताओ, दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ जाएंगी ये भाग में, तो कहाँ पर जाएंगी, भाग में। ठीक है, क्या हो जाएगा, 66 55 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर, इधर क्या रह गया, सिर्फ P। ठीक है, इसको चाहे तुम पलट कर लिख लो, इधर लिख लो, बात वही होती है। ठीक है, अभी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 11 छंग 66। देखो जब हम 11 से भाग करेंगे ना इसको, तो पहली वाली संख्या में हम डबल भाग कर सकते हैं, दो संख्याओं में एक साथ कर सकते हैं। तो 11 छंग 66 हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर 55 बचा है, लेकिन हमें 55 में गुणा नहीं करनी, 55 में भाग एक साथ नहीं करेंगे। हम पहले 5 में करेंगे, 5 में भाग जाएगी नहीं, तो हम 0 बढ़ा लेंगे। उसके बाद हम 5 उतार लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55। पहली बार में तो हम डबल में भाग कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरी बार में हम डबल संख्याओं में एक साथ भाग नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बीच में 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बचा, 605। क्या बचा, 605। अब मैं क्या करूंगा, इस 11 से भाग करूंगा, सॉरी, अब मैं क्या काम करूंगा, इस 11 से काटूंगा इसको, 66 को। 11 पंजे 55, कितना बचा, 5 बचा, और आगे क्या है, 5 है, 55 हो गया फिर से, तो 11 पंजे 55 पक्का। अब फिर 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55, तो मेरा क्या बचा बताओ, P। P बराबर कितना बचा, P तो इधर लिखा हुआ था, तो मैंने इसको इधर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, ना ही गुणा में जाता है, क्योंकि जब हम पूरी संख्याओं को, पूरे पक्ष को उठा के इस पलटते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो या फिर चलो ऐसे ही तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, ऐसे लिख देता हूँ, 5 गुणा, ठीक है, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर P। ठीक है, तो इसकी गुणा हो जाएगी। देखो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, कितने जीरो हैं, 1 2 3, उसके आगे जीरो आ गया, 3। तो 5000 आ गया क्या, P। तो P बराबर क्या आ गया बताओ, 5000। या तो इसे ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। P बराबर कितना आ गया, 5000। तो हमसे क्या पूछा गया था बताओ, किसी धन का, वो धन पूछा गया था, वह धन ज्ञात करो। और यहाँ पे क्या निकालना था, हमें P निकालना था, यानी कि P बराबर कितना आ गया बताओ, 5000। आगे बात समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। आपका ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इस 6-7 जो क्वेश्चन थे, मैंने कितने क्वेश्चन कराए थे, 9 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लेना, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए आज। ठीक है, इनको कर लेना, और
कभी कभी यहाँ से फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और संकेत पूछ लिए जाते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना। इन फॉर्मूले को यहाँ पर मैंने दो ही फॉर्मूले आपको बताए हैं, एक साधारण ब्याज वाला जिसमें मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है, एक मैंने चक्रवृद्धि मिश्र धन वाला ये वाला फॉर्मूला बताया है। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ठीक है, इसको हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मूलधन पी मूलधन होता है, देखो यहाँ पर जो पी है वो मूलधन हो गया, प्लस इंटू 1+r क्या हो गया, दर बटे 100 और ऊपर समय। नहीं आई बात में, एक क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। ठीक है, एक मिश्र धन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में, वो चक्रवृद्धि हो जाता है। ठीक है, और मैंने क्या बताया है तुम्हें, अगर तुम्हें चक्रवृद्धि मिश्र धन दे रखा हो और तुम्हें ब्याज निकालना हो तो मैंने क्या बताया है, मिश्र धन के अंदर क्या क्या होता है, मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है। तो अगर ब्याज निकालना होता है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देते हैं। ठीक है, नहीं आई बात समझ। जैसे तुमने मुझे तुमने मुझसे 100 रुपए लिए तो मुझे 2% का ब्याज दोगे, तुम मुझे कितने रुपए दोगे, 102 रुपए दोगे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ मुझे अलग अलग रुपए दो तो तुम 100 रुपए भी दोगे और 2 रुपए भी दोगे, यानी कि 2 रुपए तुमने उसमें से अलग कर लिए, किसमें से, मिश्र धन में से। नहीं आई बात समझ में? तो तुमने क्या कैसे अलग किए बताओ, मिश्र धन में से तुमने क्या किया, मूलधन को घटा दिया तो तुम्हें ब्याज अलग मिल गया 2 रुपए, तुम अलग से मुझे पे करोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतना है। ये पूरी सीट आपकी हो गई है और इसको मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आज डाल दूंगा इसको लेक्चर अपलोड करने के बाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, उनके भी एग्जाम में प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, उनका भी एग्जाम अच्छे से पास हो जाए। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनित, ध्यान से इसको ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट। और कोई भी अगर दिक्कत क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा या उस पर वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।